हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में कि अक्सर एक उनकी क्वेरी होती है जब हमारे पास क्लिनिक में आते हैं या हमसे ऑनलाइन ऐसे पूछते हैं कि सर मान लिया कि मेरा जो लेफ़्ट ऐसे पैर है वो लेफ़्ट साइड है बेसिकली मेरा कि वो स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस की वजह से ऐसे प्रभावित हुआ है। तो अक्सर वो पेशेंट शिकायत करते हैं कि सर मेरे जो पैर की उँगलियां हैं वो कहीं ना कहीं मुड़ी रहती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैक्स्ड रहती हैं, जैसे कि आप वीडियो में इस तरह से मुझे देख पा रहे होंगे, जिस वजह से उनको चप्पल पहनने में या जूते पहनने में या चलने में थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो अक्सर उनका एक सवाल होता है कि किस तरह से मैं अपनी जो पैरों के फिंगर्स हैं उसमें मूवमेंट डेवलप कर सकता हूँ, किस तरह से उनकी जो एक तरह से उनकी जो पोजीशन है उसको ठीक कर सकता हूँ, क्या मैं उस चीज़ के लिए कर सकता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पैरों की उंगलियां हैं अक्सर उनमें इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे उनको उंगलियों को जिस तरह से हम हिलाते हैं कि उसी तरह के मूवमेंट आपके पैरों की फिंगर में भी चाहिए हों। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि थोड़े मोड़े जितने ऐसे उनके मूवमेंट होते हैं, जितना ऐसे मूव करती हैं आपकी उंगलियां, कम से कम उतने मूवमेंट तो वहाँ पर हो ही जाने चाहिए। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह की एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं अपनी फिंगर्स के मूवमेंट को और अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि पेशेंट की उंगलियाँ अक्सर इस पोजीशन में रहने लगती है कि सर मेरी जो उंगलियाँ हैं, मेरे की जो पैरों की उंगलियाँ हैं वो इस तरह से मुड़ी रहती हैं, तो मैं क्या करूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मैं 2 चीज़ें एक्सरसाइज बता रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जिससे आप कहीं ना कहीं अपनी उंगलियों की जो एक तरह से जो एनाटमी है उसको सही कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है जॉइंट का मोबिलाइजेशन करना। देखिए, हमारी जो फिंगर्स हैं वो कई जॉइंट से ऐसे मिलके बनी हुई हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक एक जॉइंट को आप इस तरह से मूव करवाएं। अब मैं ये मूव करवाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, यहाँ मैं मूव करवाने के लिए या मोबिलाइजेशन करवाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मांसपेशियाँ होती हैं वो किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, स्पास्टिक हो जाती हैं। न सिर्फ पैरों की, न सिर्फ काफ की, न सिर्फ थाई की, न सिर्फ हाथ की, बल्कि जो आपकी पैरों की उंगलियों को ऐसे बांध के रखती हैं, संभाल के रखती हैं, उनकी मांसपेशियाँ भी स्टिफ हो जाती है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं एक एक जॉइंट के मोबिलाइजेशन की। ठीक है, उसके बाद में मान लिया कि मैंने ये फिंगर ले लिया, ये मैंने एक एक फिंगर के एक एक जॉइंट को थोड़ा सा मोबिलाइज करवाने की कोशिश की, जैसे आप वीडियो में मुझे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने एक एक जॉइंट को, जैसे अक्सर मैं वही दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जॉइंट कुछ इस तरह से रहते हैं, जॉइंट कुछ इस तरह से मुड़े रहते हैं। तो यहाँ हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जॉइंट को मोबिलाइज करवाने की, जॉइंट को मोबिलाइज करवाने की। ठीक है, जितना आप जॉइंट को ऐसे मोबिलाइज करवाएंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए, उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी फिंगर्स को सीधा इस तरह से खोल पाएंगे। एक तरीका आप करते हैं। दूसरे तरीके की बात, तो दूसरे तरीके में बेसिकली क्या होगा, जैसे हम फिंगर्स के लिए करते थे कि हम फिंगर की जो है स्ट्रेचिंग करवाते थे। अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा मुझे ये करवाते हुए कि हम जो है एक एक फिंगर के लिए आपको स्ट्रेचिंग करवाते हैं। सेम पैटर्न आपको अपने पैर की जो फिंगर्स हैं उनके लिए भी आजमाना है। ये मैं पीछे की तरफ इस तरह से एक फिंगर को खींच रहा हूँ, मतलब कि स्ट्रेचिंग करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी ऐसे फिंगर की स्ट्रेच करवा रहा हूँ, फिर मैं इसी तरह से तीसरी फिंगर की स्ट्रेच करवा रहा हूँ, इसी तरह से मैं पांचों फिंगर की स्ट्रेच करवा देता हूँ। और भी कई पैटर्न है। मान लिया कि मैंने ये पीछे की तरफ पूरा इस तरह से अपनी फिंगर्स को खींच लिया और खींच के रखा हुआ है। यहाँ मैं जो स्ट्रेचिंग करवा रहा हूँ उसका सीधा मकसद यही है कि कहीं ना कहीं जो जॉइंट में आपके स्टिफनेस डेवलप हो गई है, जो इस तरह से परेशानी दिक्कत आपकी हो गई है, उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया जा सके। तो उसका सीधा मकसद क्या होगा, जब आपके जॉइंट में ऐसे मूवमेंट प्रॉपर हो जाएगा, आपकी जो फिंगर्स हैं ऐसे सीधा रहनी शुरू हो जाएंगी, तो चाहे आपके चप्पल पहनने हो, चाहे आपके जूते पहनने हो, या आपको नंगे पैर से चलना हो, तो उसकी वजह से आप वो सारे काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो 2 चीज़ें, 2 स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन आपको बताया गया है इस वीडियो के ज़रिए, आप घर पर बहुत आसानी से कर पाएंगे। फिर भी कोई सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और एक्सरसाइज के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम और मैं आपके लिए हर समय उपलब्ध हैं। धन्यवाद।